नमस्कार, मैं हूँ वेद प्रकाश त्रिपाठी और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एवर एग्जाम में। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू आराध्या आराध्या मेहता, राजेश घोष, दिव्या शर्मा, ओम प्रधान, यशस्वी, प्रिंस राजा, ज्योति मौर्य। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है, प्रैक्टिस बैच है। फिर से स्टार्ट करते हैं और आज भी बेहतर बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि क्या कहते हैं, क्या होंगे, 3 4 5 चैप्टर को मिक्स करके ले आया हूँ। ठीक है ना। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप क्या कीजिए, आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। कमलदीप कश्यप। ओके, चलिए, ठीक है। जागृति सोनी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, संदीप, ठीक है ना, संदीप हेलो। तो कमलदीप का पहला आंसर आ गया है 50, नीरज बिष्ट का भी 50 आ गया है आंसर। ओके ओके, सेकंड ऑप्शन आया है। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात। चलिए, ओके, शुभम राय चौधरी का भी आ गया है, 50 आ गया है। तो देखिए, फटाफट आंसर देते रहिए। आंसर देने में क्या कहते हैं, हिचक मत कीजिए, क्योंकि यही आपका क्या है, मेन है। आप यहाँ आते किस लिए हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। ठीक है ना। ओके, 50 आ रहा है सबका। आइए देखते हैं क्या होगा, इस पर कैसे होगा। ठीक है ना। ओके, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या दी गई है, डी की वैल्यू 4 होती है। और अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू में भी क्या होती है, 4 ही होती है। नमस्ते रोहित सिंह, नमस्ते। तो यहाँ पे देखेंगे तो सी की वैल्यू होती है 3, ओ की वैल्यू होती है 15, वी होता है 22, ई होता है 5 और आर होता है 18 आपका। जब इसको टोटल ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो बेसिस को ऐड कर दो तो बी की वैल्यू होती है 2, ए होता है 1 और एस होता है 19 और एक आई होता है 9 और प्लस ये होता है 19। अब 19 दूना 38 हो जाएगा, 38 दो क्या हो जाएगा 40 और 40 10 50। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सबका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अमरजीत कुमार, नहीं 49 नहीं होगा, 49। शांतु सिंह, नमस्ते, नमस्ते। ठीक है ना। तो अमरजीत 49 नहीं होगा, 50 होगा। देखिए फिर से क्या कहते हैं, ऐड कीजिए, अच्छे से ऐड कीजिए। आपका क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। ठीक है ना, 49 नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से ऐड कर लो तो 19 और 19 38 हो जाएगा। और 38 में 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 38 में 40 हो जाएगा। और 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आज की क्वेश्चन में क्या होगा, बेहतर क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है ना। चलिए, इसका बताइए, इसका क्या होगा, फटाफट बताइए इसका क्या होगा। ठीक है ना, इसका क्या होगा। चलिए इसका बताइए, इसका क्या होगा। ओके, फटाफट बताइए इसका क्या होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ द लेटर्स इन प्रभा, प्रभा को क्या कोड किया है 27595 से, तो हमें बताना है। और तिलक को कोड किया गया है इससे, तो क्या भारती को क्या कोड किया जाएगा, भारती को क्या कोड किया जाएगा। ओके, ममतेश का आ गया, मोहम्मद इमरान वेरी वेरी गुड इवनिंग। ममतेश का आ गया, मॉर्निंग स्टार के आ गया हेलो। ओके, तो ठीक है, सबका आ रहा है। ओके, ठीक है ना, सबका आ रहा है। आइए देखते हैं क्या होगा। यहां से देखते तो इसकी पहले वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, दोनों में मैच करा लीजिए। तो ए मिल रहा है तो ए को चेक कीजिए। यहाँ पे तो ए 5 है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर भी 5 है, मीन्स भारती को यहीं से उठाया गया है। तो बी की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। एच यहाँ पे ढूंढेंगे तो 6 आ जाएगा। 9 और 6 से कौन सा स्टार्ट है, ध्यान से देखो, पहला और तीसरा स्टार्ट है। ठीक है ना। उसके बाद अगली की बात करते हैं, ए 5 था तो 965 कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे, सबका बढ़िया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, आपको टाइमर भी दिया जाएगा। 20 सेकंड दिए जा रहे हैं, 20 सेकंड दिए जा रहे हैं क्वेश्चंस के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होंगे, मस्त क्वेश्चन होंगे। लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। और करेंगे क्या, जो नए हो वो सब्सक्राइब कर लेंगे। फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है ना, फटाफट आंसर बताइए इसका क्या होगा। ठीक है ना। ओके, ठीक है। सुमित शर्मा का तीसरा आ गया है। ओके, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसमें ओके, ममतेश चतुर्वेदी का दूसरा, प्रिंस का तीसरा है, मॉर्निंग स्टार का दूसरा, मोहम्मद इमरान का चौथा है। ओके, चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। बोला गया है कि
विच विल बी अपीयर फोर्थ इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में फोर्थ कौन सा होगा? तो ध्यान से देखो MI से सब स्टार्ट है, यहाँ पे R 18 होता है, S 19 होता है, ये भी 19 होता है, और ये क्या है, ये 14। चौथे की बात तो देखो, ये तो पहला हो गया या तो दूसरा, इन दोनों में चेक करेंगे तो S के बाद यहाँ पे क्या है, T है 20 और यहाँ पे 19, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, तो चौथा क्या आएगा, सेकंड वाला आ जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, क्या होगा, सेकंड वाला। नीरज बिष्ट, कमलदीप, पद्मनीश, SSC, नीरज, ओके, हरीश चंद्र, ठीक है ना, वेद कुमार, तो क्या होगा यहाँ पे, ये तीसरा वाला हो जाएगा। ओके, चले नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, और आपको यहाँ पे बताना है, 20 सेकंड आपको टाइम दिया जा रहा है कि 4 positions of a dice are given in the question figure, identify the number at the bottom when top is 6। 6 का अपोजिट क्या होगा? ओके, दिव्या शर्मा का बी था, 6 का अपोजिट। ओके, यश मित्र, कोई बात नहीं, नए हैं, आपको बहुत अच्छी क्लास मिलेगी, मस्त क्लास मिलेगी और बेहतर क्लास मिलेगी, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जब भी मेरा जो है, ओके, नहीं समझ में आया था, वो नहीं समझ में आया था, ठीक है, उसको देखते हैं उसमें क्या दिया गया था। उसमें यह दिया गया है कि आपको क्वेश्चंस को निकालना था, क्वेश्चन को निकालना था। देखो कैसे, क्या दिया गया इसमें, इसमें बताना है कि देखो M के बाद आई है, देखो तो M के बाद आई है ना, सब में M के बाद आई था, उसके बाद R का देखेंगे, ये 18, ये 19, ये 19 और ये 14, तो ये पहले पे हो जाता। लास्ट वाला क्या आएगा आपका, सेकंड ऑप्शन आएगा जो डिक्शनरी में है। इसका बताना था 6 का विपरीत क्या होगा, इसका बताना था, तो क्या आंसर बहुत लोगों ने दे दिया है, क्या है, 1-1 आ रहा है। आइए देखते हैं क्या होगा, ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें बनाना होता है क्या, टू सरफेस कॉमन बनाना होता है। टू सरफेस कॉमन बना के हम आसानी से क्वेश्चंस को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। मैंने डाइस के क्वेश्चन में कराया था, ठीक है ना। हाँ, ब्लड रिलेशन, वेद कुमार ब्लड रिलेशन बहुत करा रहे हैं, ठीक है ना, मैट्रिक्स भी आएगी, ठीक है ना, आप टेंशन ना लीजिए। अब किसकी, 6 की अपोजिट की बात करें तो 6 कहाँ पे आप ढूंढ लीजिए, तो 6 केवल यहीं पे है। देखो 3 और 2 कहीं और दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका, 2 और 3 यहां भी दिख रहा है, 2 और 3 यहां पे दिख रहा है, तो ध्यान से देखो 2 और 3 जो होगा, क्या होगा, आपस में टू सरफेस कॉमन बनाएंगे, तो जो अनकॉमन होंगे वो क्या होंगे, आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो 6 का अपोजिट 1 होगा, और 1 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। हाँ, परसों मेरी क्लास नहीं हुई थी, ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझ में आया ना कैसे होगा। टू सरफेस कॉमन बनाना है, कौन सा, जैसे जैसे आपको 6 पूछा गया है, तो 6 को छोड़ के बाकी जो 2 सरफेस दिख रहे हैं उसको कॉमन बनाना है। तो यहां से देखेंगे 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 और 2, तो जो अनकॉमन कौन सा है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। अगर यही इससे करेंगे और इससे करेंगे तब भी वही आएगा 1, तो 6 के विपरीत 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला होगा सबका। ओके, अनूप राजभर नमस्कार, तो समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, 1 होगा। ध्यान से देखो, टू सरफेस कॉमन बनाना है, मजा आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो इसमें करना क्या है, ओके, नमस्कार नमस्कार, तो करना क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि टू सरफेस कॉमन बनाना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट, इसमें बताइए इसमें क्या होगा। 20 सेकंड है आपके पास, ठीक है ना, 20 सेकंड है आपके पास। हाँ, संदीप तिवारी, मैराथन क्लास भी चलेगी हमारी, ठीक है ना, मैराथन क्लास भी चलेगी। पहले आप क्या कीजिए, पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आएगा आएगा, ठीक है ना। वेट एंड वॉच, ओके, ठीक है, इसका क्या होगा फटाफट बताइए। चलिए, ममतेश चतुर्वेदी का पहला आंसर था, ओके। मॉर्निंग स्टार का 4 का विपरीत क्या है, 1 है, ओके। विपुल गौतम का ए ऑप्शन है, ओके। अनिल कुमार का पहला है, प्रिंस राजा का पहला है। आइए देखते हैं होगा क्या इसमें। देखो क्या बोला गया है, ऑब्जर्व द फेसेस ऑफ द डाइस एंड देन आंसर द क्वेश्चन विच नंबर इज ऑन द अपोजिट ऑफ 4। 4 का अपोजिट क्या है, तो 4 उठाओ। 4 कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो सबसे पहले यहां पे देखो 6 और 5 कहीं दिख रहा है, 6 और 5 कहीं दिख रहा है। देखो भाई 6 यहां दिख रहा है, 5 एक ही साथ दिख रहा है ना, 6 5, तो 4 का विपरीत हो जाएगा बालक 1, 4 का विपरीत हो जाएगा 1, और 4 का विपरीत 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है ना। तो करना क्या है यहां पे आपको, देखो जो भी आपको दिया हो, क्या जिसका पूछा गया है उसके अलावा जो 2 फेसेस होते हैं उसको टू सरफेस कॉमन बनाओगे, देखते ही क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, 25 को है, ओके,
तब तक तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, हर एक चैप्टर से कराएंगे। अच्छी ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट का, इसका बताना है आपका, इसका क्या होगा। ये लीजिए, आपको 20 सेकंड मिलते हैं, फटाफट बताइए। ओके फटाफट बताइए। अच्छा क्या हो गया सुमित शर्मा? ओके वेरी वेरी गुड इवनिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है ना। ओके 3 आ गया वेद कुमार का, विपुल गौतम का तीसरा आ गया, मैकेनिकल इंजीनियर का तीसरा आ गया, मॉर्निंग स्टार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं क्या होगा, विद इन टाइम में आंसर दिया करो, मजा आ जाएगा। देखो डाइस में मैंने क्या बताया, डाइस में आपको अल्टरनेट, अल्टरनेट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ध्यान से देखो, तो ये जो आपका सर्कल है, सर्कल का अपोजिट स्टार हो जाएगा। ओके उसके बाद ये वाला स्टार है, ये वाला जो स्टार है जिसमें बहुत सारे स्टार दिए गए हैं, ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ट्रायंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला सर्कल। अब ये साथ में बोला गया है कि इसके अपोजिट क्या होगा, तो इसके अपोजिट क्या है, ये वाला है। ऑप्शन में कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया है। बहुत अच्छे, सबका आया है, बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है, बहुत बढ़िया चले। खुशबू पांडे, शुभम, हरिचांद, ओके दिव्या शर्मा, अमरजीत, रॉकी, सुमित, जागृति, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर क्लास होगी आपकी, बस अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है ना। अभी ये दिया गया आपको क्वेश्चन, इसका बताइए इसका क्या होगा, ठीक है ना, इसका क्या होगा। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है ना। ओके ठीक है, सीरीज करानी है। ओके सीरीज करानी है, वो कराएंगे, ठीक है ना। ध्यान से उसकी बात में, मतलब हर एक चैप्टर चलेगा, ठीक है ना। ओके जागृति का 0 आया, अच्छा ओ आया था उसका था। ओके मोहम्मद इमरान का चौथा है, मॉर्निंग स्टार का तीसरा है, केशव कुमार का पहला है, खुशबू पांडे का तीसरा है, बहुत अच्छे, सबका बढ़िया आ रहा है। आइए देखते हैं करेंगे कैसे। देखो इसमें किया क्या गया, इसमें बोला क्या गया, कौन सा होगा। तो देखो ए का अपोजिट भाई हो जाएगा डी, सिंपल सी बात है, अल्टरनेट होते हैं। बी का अपोजिट हो जाएगा भाई ई, सिंपल सी बात है। और एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ। मैंने बताया है ना, मैंने एक चीज बताई है कि जो अपोजिट होते हैं वो कभी क्या होते हैं, कभी भी क्या हो गए, पड़ोसी नहीं होंगे। मींस जो अपोजिट सरफेस होगा वो एडजेसेंट सरफेस हो ही नहीं सकता है। ओके नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ए और डी साथ में नहीं आना चाहिए, देखो ए और डी साथ में आया, काट दो फटाफट। बी और ई साथ में नहीं आना चाहिए, ध्यान से देखो, बी और ई साथ में आया, काट दो फटाफट। एन और ओ साथ में नहीं आना चाहिए, आ गया यहाँ पे, तीसरे में आ गया ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बोलो किसका सही है, बोलो किसका सही है। ओके अमरजीत तीसरा नहीं होगा, सुमित सिंह का है, मैकेनिकल इंजीनियर का, मॉर्निंग स्टार, अनिल कुमार, बहुत बढ़िया। 2 होना चाहिए, आराध्या मेहता, हाँ 2 होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि एन और ओ अपोजिट होते हैं तो वो साथ में नहीं हो सकते। ओके बी और ई अपोजिट होते हैं तो वो साथ में नहीं हो सकते, और ए और डी अपोजिट होते हैं तो वो साथ में नहीं हो सकते। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको इसका बताना है, इसका बताना है क्या होगा। 20 सेकंड इसके लिए भी मिल रहे हैं आपको। ओके प्रिंस राजा राजपूत, ओके ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, ठीक है ना। ओके फटाफट बताइए। देखो जिसका गलत है ना, जिसका गलत है, जिसका गलत है ना, वो ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करे ना। पहले ही आप तुक्का मारो या फिर सॉल्व करना ना शुरू कर दो। जो कराया जा रहा है ना, पहले उसे अच्छे से समझो कि ये हो क्या रहा है, ठीक है ना, इसको करेंगे कैसे, ठीक है ना, देन आ जाएगा। पंकज कुमार सक्सेना, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके करा देंगे, ठीक है ना, करा देंगे। वेद कुमार, ठीक है ना, 2018 और 19 का पेपर सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। चलिए इसमें बोला गया है क्या, इसमें बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग ब्लैक आइड पीपल, ब्लैक आइड पीपल और ब्राउन हेयर्ड पीपल, ब्राउन हेयर पीपल एंड इंडियन। ये बताना है आपका कि ब्लैक आई पीपल और ब्राउन हेयर पीपल और इंडियन का क्या होगा। सबका किसी का 1 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका पहला होगा, चौथा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। देखो इंडियन, देखो ब्लैक आइड पीपल भी इंडियन हो सकते हैं,
ब्राउन हेयर पीपल भी इंडियन ही हो सकते हैं, जिसे एंग्लो इंडियन बोला जाता है, जिसे एंग्लो इंडियन बोला जाता है। ये वेन डायग्राम का है, ठीक है ना, ये वेन डायग्राम का है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, हाँ सबका रॉन्ग, ऑप्शन नंबर पहला होगा, जिसने भी पहला दिया है वो सही होगा। जैसे नीरज बिष्ट हैं, प्रिंस राजा राजपूत हैं, ओके, यश मित्रा हैं, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट, ठीक है ना। इसका बताना, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका बताइए, ठीक है। ओके चलिए, इसका क्या होगा, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमॉन्ग्स अर्थ, सी एंड सन। अर्थ, सी एंड सन। सुमित शर्मा का दूसरा है, मोहम्मद इमरान का तीसरा है, विपुल गौतम का दूसरा है। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सुमित तुक्का लगा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुक्के से बचे, तुक्के से बचे, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, अर्थ की बात की गई है, शी की बात और सन की बात की गई है। ध्यान से देखो, शी क्या होता है, सी भैया देखो यहाँ पे, ये अगर मान लो सी है तो ये अर्थ के अंदर होगा, और जो सन है वो अर्थ के बाहर है। ऑप्शन नंबर ए, बोलो किसका सही है, डी किसका, डी किसका किसका सही है, ठीक है ना। हाँ, तो क्या होगा ये क्या होगा भैया, ऐसा ध्यान से देखो, अर्थ में शी है बट सन नहीं है, देन आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए फटाफट, एकदम इजी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और आपको क्या, हाँ एकदम इजी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, एकदम इजी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ओके, फटाफट फटाफट आंसर बताइए क्या होगा इसका। ओके, कंप्यूटर जी से पूछ ले, ठीक है। ओके चलिए, आंसर आ रहे हैं। भूपेंद्र का आ गया, दिव्या का आ गया, मोहम्मद इमरान का आ गया, सुमित शर्मा का, ये देखते हैं। बोला गया आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग्स क्लासेस गिवन ब्लू। बोला गया पेरेंट्स, मदर्स एंड फादर्स। होता क्या है भैया, पेरेंट्स का मतलब ही क्या होता है, मम्मी और पापा, मम्मी और पापा। तो ध्यान से देखो, मम्मी पापा नहीं हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के अंदर पापा और मम्मी हो सकते हैं भैया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा किसका किसका सही है, जागृति है, नीरज है, हरिचंद है, ठीक है ना। ओके, वेद कुमार है, यश है, ओके पंकज है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर जी से बोला जाएगा कि वो शायरी सुनाए, ठीक है ना। ओके चलिए, चिराग, अच्छा तुम्हारा सही है, बहुत अच्छे, चलिए ठीक है ना। तो करना क्या है कि पेरेंट्स के अंदर मदर और फादर आ जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका बताना है आपको, ठीक है ना। 20 सेकेंड आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, 20 सेकेंड आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, ठीक है ना। फिर भी आप करिए, ठीक है ना, फिर भी आप क्या कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। ओके, शिल्पा ठाकुर नमस्कार, नमस्कार, ठीक है ना। आंसर बताइए इसका होगा क्या। क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। ओके चलिए, यश मित्र का आ गया, चिराग कोठारी का आ गया, मैकेनिकल इंजीनियर का आ गया, मोहम्मद इमरान का आ गया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं क्या होगा। बोला गया है आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग क्लासेस गिवन बिलो, फूड, कर्ड और स्पून। तो क्या होगा, ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो, जो दही है वो खा सकते हैं उसको, जो दही है वो खा सकते हैं, बट स्पून नहीं खाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। बोलो किसका आया, बोलो किसका आया, ठीक है ना, बहुत अच्छे, सबका आ रहा है, सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्या होगा, ये लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्या होगा फटाफट बताइए। ओके, मैकेनिकल इंजीनियर का सही है, चिराग का सही था, ओके, हाँ प्रिंस राजा सही है, ठीक है बढ़िया था। ओके, मेरा गलत हो गया, शिल्पा ठाकुर का गलत हो गया, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना, करेक्ट कर लीजिए। चलिए ओके ठीक है, फटाफट इसका बताइए क्या होगा। ओके, डी है ऑप्शन, सेकंड है, ठीक है ना, सबका अलग अलग आ रहा है। आइए देखते हैं क्या, ये बोला गया फीमेल्स,
सिस्टर और टीचर्स। ध्यान से देखो, सिस्टर का मतलब यहां पे बहन नहीं बोल रहा है, ध्यान से देखना, सिस्टर का मतलब यहां पे बहन नहीं बोल रहा है, सिस्टर मतलब नर्स होती है ना, तो उस प्रोफेशन को बोल रहा है। और टीचर्स, तो जितनी देखो, टीचर्स और सिस्टर, सिस्टर तो भाई फीमेल ही है, बट जो टीचर हैं, टीचर में मेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। तो ध्यान रहे, फीमेल के अंदर क्या आएगा, फीमेल के अंदर क्या आएगा, फीमेल के अंदर तो ये सिस्टर आएगी, बट ये जो टीचर है फीमेल हो सकती है और क्या हो सकती है, हाँ ओके, नेट स्लो है, ओके, तो क्या हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा होगा, बोलो किसका सही है, मोहम्मद इमरान। दूसरा नहीं हो सकता है, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि जो सिस्टर हैं, सिस्टर का मतलब उसने जेंडर क्लियर कर दिया है कि जेंडर क्या है, सिस्टर मीन्स वो फीमेल है, तो फीमेल में आएगी ही आएगी। ओके, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लियर है ना, ये क्लियर है ना, क्लियर है ना, बोलो क्लियर है ना, ओके, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान से देखो कि सिस्टर मींस क्लियर कर दिया गया है जेंडर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका बताना, इसका क्या होगा आपका, इसका क्या होगा, चलिए इसका बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए क्या होगा। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मजा आएगा क्लास में, गारंटी लेता हूं मैं, मजा आएगा क्लास में, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है ना। बट क्वेश्चन अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, आंसर देते रहिए, ठीक है ना, आंसर देते रहिए। बहुत अच्छी बात है, आंसर आ रहे हैं, फटाफट आ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या गया है, फ्रूट्स, एप्पल्स और ऑरेंज, ये तो कोई भी बता सकता है, कोई भी बता सकता है क्या है। अरे भैया फ्रूट ही तो है ये दोनों, और ध्यान से देखो क्या होगा, एप्पल और ऑरेंज अलग अलग होते हैं, तो फ्रूट के अंदर आएगा, सेकंड आ गया, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये तो किसी का गलत नहीं हो सकता था, ये तो किसी का गलत नहीं हो सकता था, ठीक है ना। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बोला गया है आपको बताना है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, विच नंबर इज प्रेजेंट ओनली इन वन फिगर, फटाफट बताइए। अच्छा खुशबू पांडे का गलत हो गया था, नहीं ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ध्यान से देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, गलत नहीं होना चाहिए था। ओके ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। मॉर्निंग स्टार का 5 आ गया है, मॉर्निंग स्टार का 5 आ गया है, ओके। मैकेनिकल का आ गया, कमलदीप का आ गया, प्रिंस राजा राजपूत का, दिव्या शर्मा का बी आ गया है, ओके बहुत अच्छी बात। आइए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, बोला गया कि विच नंबर इज द प्रेजेंट ओनली वन फिगर, ओनली वन फिगर, एक फिगर में कौन सा नंबर है। ध्यान से देखो, जो तीसरा है ना, यहां से ऑप्शन को उठाएंगे, जो तीसरा है ना, तीसरा ट्रायंगल में और स्क्वायर में भी आ रहा है, तो भाई ये नहीं होगा, एक फिगर की बात की गई। सातवां को देखो, 7 को, ये सर्कल में आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर पहला देखेंगे तो आपका सर्कल में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, गलत हो जाएगा। अब फिफ्थ को देखेंगे तो, पांचवें को देखेंगे तो केवल क्या, केवल स्क्वायर में आ रहा है, तो बोलो 5 सही है कि नहीं है, बोलो 5 सही है कि नहीं है। ओके यश मित्र, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है ना, तो सबका 5 आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। ओके ठीक है ना, वो भी कराएंगे, चलिए ठीक है, तो मजा आ गया ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका क्या होगा, इसका बताना है, इसका बताना है, इसका बताना है। हु आर अनएडुकेटेड मेल्स बट हु डू नॉट लिव इन अर्बन एरिया, यहां पे दिया गया है आपका, देखिए नंबर वंबर की बात यहां ना कीजिए, बस सीरियसली पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना, सीरियसली पढ़ाई। अच्छा जूम कर दे, इसको जूम कर देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा फट जाएगा, बट मैं कोशिश करता हूं, मैं कोशिश करता हूं इसको जूम करने की, ठीक है ना, ओके। फिर ये फट जाएगा, ऑप्शन में नहीं आएगा, ऑप्शन में नहीं आएगा। चलिए देखिए, देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, देखो अगर ये मैं कर दूंगा और ज्यादा जूम करूंगा तो क्वेश्चन कट ही आएगा आपका, ठीक है ना, ओके। आइए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कट ही गया है आपका, इसमें बोला क्या गया है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि हु आर द एजुकेटेड मेल्स बट हु डू नॉट लिव अर्बन एरिया, ठीक है ना, हु डू नॉट लिव क्या है, अर्बन एरिया। मैं क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर, ओके। हाँ ये है,
ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, बोला गया है कि एजुकेटेड मेल होने चाहिए, लेकिन वो कहाँ नहीं होने चाहिए, अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया क्या है, सर्कल है अर्बन एरिया, तो सर्कल में नहीं होना चाहिए। एजुकेटेड कौन सा है, एजुकेटेड ट्राइंगल है, ट्राइंगल में होना चाहिए। और मेल क्या होना चाहिए, ये वाला जो होना चाहिए, क्या, रेक्टेंगल। तो देखो 11 दिख रहा है क्या, 11 क्या है, 11 क्या है, ये आपका एजुकेटेड भी है, 11 एजुकेटेड भी है और मेल भी है, बट क्या नहीं है, क्या नहीं है, अर्बन एरिया में नहीं रह रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 11 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 11 आ जाएगा, ठीक है ना, 11 आ जाएगा। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका क्या होगा ये बताना है, इसका क्या होगा, फटाफट बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे आएंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे आएंगे, बस प्यार से क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और यहाँ पे क्लास में पर डे लाइव आ जाइए, ठीक है ना, पर डे क्लास में लाइव आ जाइए, मजा आ जाएगा क्लास में, ठीक है ना। ओके, चलिए क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए, ओके, आ रहा है सबका। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इनसाइड द सर्कल बट आउटसाइड ट्राइंगल एंड स्क्वायर। बोला क्या जा रहा है कि इनसाइड सर्कल के तो अंदर होना चाहिए, बट ट्राइंगल एंड स्क्वायर के बाहर होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल है और ये स्क्वायर है, इसके बाहर केवल एक ही नंबर दिख रहा है 7, एक ही नंबर दिख रहा है 7, ऑप्शन नंबर तीसरा। बोलो क्लियर है बालक, बोलो क्लियर है। ओके, ठीक है ना। ओके, अनिल कुमार थैंक यू, अच्छे से, और मजा आएगा, पर डे आप क्लास में आइए, बढ़िया, और मजा आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में बेहतर क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके क्लास में पूछे जाते हैं। मजा आएगा पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। बस करना क्या है आपको, आपको क्लास को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। इसका बताइए इसका क्या होगा, विच नंबर इज इन ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर। ओके, दिव्या शर्मा का आ गया है, दिव्या शर्मा का आ गया है, ठीक है ना। मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूं। ओके, मैकेनिकल इंजीनियर विपुल का, अनिल, एसएससी सीपीडब्ल्यू, ओके, मोहम्मद इमरान, ठीक है ना, शिल्पा ठाकुर, ओके, संदीप तिवारी। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे होने वाला क्या है। बोला विच नंबर इज ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर, मतलब जो सर्कल में है, ट्राइंगल में है और रेक्टेंगल में है, वो कौन सा फिगर है भैया, सिंपल सा सामने दिख रहा है, 4 होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, एकदम इजी। बोलो इजी है, ठीक है ना, ऐसे नहीं बोलते प्रिंस राजा राजपूत, ये गलत बात है, ठीक है ना, ये गलत बात है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बताना है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बताना है, ये चीज है आपको बताना है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन फॉलोइंग फिगर, ठीक है ना, इसमें आपको ये बताना है, ठीक है। हाँ, ट्राइंगल वाला नहीं आता इस, ठीक है ना, ठीक है। आइए चलिए बात करते हैं, ध्यान से देखिए, सब कुछ बता देंगे, ओके, सब कुछ बताएंगे, बस थोड़ा सा कोशिश कीजिए। नीरज कुमार का 26 आ गया है, कमलदीप का 18 आ गया है। चलो, ठीक है ना, चलो आते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज ध्यान से देखो, अगर अगर अच्छा, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आपको बताना है, हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर, हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर, इसके में बताना है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोगों का कि जिसका भी आ गया है, जैसा भी आ गया, पहले ये बताना है आपको, ये बताना है कि इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, फटाफट बताइए, इस वाले में कितने ट्राइंगल होंगे, 3। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो 1 2 3 4 और पूरा वाला क्या होगा 5, लेकिन हम लिखेंगे क्या, 4 और 1 5। ध्यान से देखो, जब ऐसा फिगर मिले तो उसमें 4 होते हैं और फिर एक बड़ा वाला। आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो, ये देखो क्या है, पहले वाले को इसके अंदर ये ट्रायंगल है, 4 हो गया, इसके अंदर ये ट्रायंगल है, 4 हो गया, और ये तो 4 तिहाई 12,
12 हो गया। और ये देखो जब इसको काटेंगे तो 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, तो इसको 2 2 4 2 6, 6 को ऐड कर देंगे, 18 आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं। 18 आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा, ठीक है ना। बोलो क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। हाँ, उसमें 5 था तो 4 वाले को देखेंगे और उठाएंगे इसको, तो पहला दूसरा तीसरा 4 3 12 हो गया, और 12 हो गया, और 12 6 18 हो गया, ठीक है ना। तो टोटल क्या हो जाएगा, 18 फिगर हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 18 फिगर हो जाएंगे, ठीक है ना। विपुल गौतम, इस देखो जब ये क्लास ऑफलाइन होगी तो एक बार फिर से चेक कर लेना, बट हम काउंटिंग फिगर की एक क्लास लेके आएंगे, ठीक है ना। हम काउंटिंग फिगर की एक क्लास लेके आएंगे, उस क्लास में हम पूरी क्लियर कर देंगे अच्छे से, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे करना क्या है, ये 4 है ना, तो सबको करना क्या है, एक एक को गिन लो, तो 4 3 12 13 14 15 16 17 और 18, 18 फिगर होंगे, ठीक है ना। 18 फिगर होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। काउंटिंग फिगर का हम एक आपके लिए स्पेशल वो लेके आएंगे, क्लास लेके आएंगे, फिर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, एक बार और बता दें, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, जब भी उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, पहले इसको करिए फिर मैं आगे बताता हूं उसको। पहले ये वाला करके बताइए। इसका मैकेनिकल इंजीनियर का 10 है, सुमित शर्मा का 10 है, प्रिंस राजा का 4 है, 4 ऑप्शन में है, अच्छा 10। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात। देखो फिगर काउंटिंग का मैं कराऊंगा ना, मजेदार चैप्टर कराऊंगा। अच्छा कंफ्यूज्ड है, नहीं सर नहीं कंफ्यूज है, सर कंफ्यूज नहीं है, ठीक है ना। आएंगे जल्दी ही लेके आएंगे फिगर काउंटिंग का एक अलग से, ठीक है ना। 20 से 25 मिनट की एक क्लास लेके आएंगे जिसमें हर चीज बना देंगे। ध्यान से देखो, जब इस टाइप का आए, इस टाइप का आए, तो करना क्या होता है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3, और ये 4 हो गया, तो यहाँ पे 1 लिखो, ये 2 लिखो, ये 3 लिखो, ये 4, टोटल को ऐड कर दो, टोटल को ऐड कर दो तो 4 3 7, 7 3 10, तो टोटल 10 हो गया। अगर हाँ 10 हो गया, अगर ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, तो इसको ऐसे करेंगे, n+1/2 से, n क्या होगा, लास्ट वाला होगा। तो 4 को लिखो यहाँ पे, 4 × 5/2, 2 से काटो भाई, 10 आ गया। दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। हाँ, ये जो ऐड किया गया है ना, ये ऐड किया गया है किसमें, ये अगर यहाँ पे 7 8 दे देता तो फिर टाइम लग जाता, टाइम लग जाता। देन हमें करना क्या है, n+1/2 को याद कर लेना है, आसानी से आंसर को हम फाइंड कर लेंगे। ऑप्शन नंबर चौथा होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका बताना, इसका क्या होगा, इसका बताना है आपको, इसका क्या होगा, ठीक है ना, इसमें क्या होगा। ओके, अच्छा आप कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं। शैकत सरकार, हर एक क्वेश्चंस को वहां यहाँ पे मैं कराऊंगा, अच्छे तरीके से कराऊंगा और बेहतर तरीके से कराऊंगा, कंफ्यूजन नहीं रखने दूंगा। बस करना क्या है आपको, एक मैं क्लास लेके आऊंगा काउंटिंग फिगर की, उसमें सब समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू आराध्या। चलिए इसमें बताना है कि हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन दिस फिगर, इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं आपको ये बताना है। कोई 6 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, 7 तो ऑप्शन में है ही नहीं वैसे। ओके, 7 ऑप्शन में नहीं है भाई, ध्यान से देखो, 7 जो है वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, हाँ 8 हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, ये अंदर में कितने हैं, 4 है ना, 4 है, 1 2 3 4, और टोटल वाले को ले लो 5, ये वाला ले लो 6, और बड़ा वाला ले लो 7। लेकिन ध्यान से देखो 7 नहीं है, 7 नहीं है। इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है कि ये वाला देखो, ये वाला जो है ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लेंगे 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, 2 ये और 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक क्या, एक कंडीशन और होनी चाहिए, एक कंडीशन और होनी चाहिए। अच्छा इसमें थोड़ा सा मिस है, थोड़ा सा मिस है, लेकिन हाँ 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा, ठीक है ना, 7 ही होगा। बट क्या है, जब ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हम 8 को मारेंगे। क्यों, क्योंकि 8 को मारेंगे, इसको 7 या 8, क्योंकि एक फिगर यहाँ पे मिस हो रहा है, एक फिगर यहाँ पे मिस हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे एक फिगर क्या है, मिस हो रहा है। नहीं 7 ही होगा, ये 7 ही होगा, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं, 7 ही होगा, 7 होगा। बट क्या होगा कि क्या होगा, इसमें दिया नहीं गया तो हम 8 को मानेंगे, 8 हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें बताना इसका क्या होगा,
इसमें बताना है, हाँ ऑप्शन रॉन्ग था, इसमें बताना इसका क्या होगा। ठीक है, ओके, इसका बताइए क्या होगा। इसका सबका 10 आ रहा है, सबका 10 आ रहा है, सबका 10 आ रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। बोला क्या गया है, बोला गया है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन अ गिवन फिगर। ओके, इस गिवन फिगर में कितने होंगे। ध्यान से देखो इस चीज में, यहां पे देखो, यहां पे इस चीज को देखो। सबसे पहले देखो, इसमें एक है, स्क्वायर रेक्टेंगल एक ही चीज है, स्क्वायर रेक्टेंगल एक ही चीज है। यहाँ पे, यहाँ की बात, ये अभी हम वो नहीं बात कर रहे हैं, मैथ की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो इसमें एक है ना, अगर हम इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसमें। और जब भी ध्यान से देखो, इसको एक क्या स्टैंडर्ड फिगर मान लो, जब भी ऐसा कहीं दिखे तो क्या होगा, 5 होगा। मींस स्क्वायर के अंदर प्लस का निशान दिखना चाहिए। आइए देखते हैं, इस स्क्वायर के अंदर प्लस का निशान दिख रहा है क्या, दिख रहा ना, हाजी ये पूरा दिख रहा है। तो एक 5 इसका हो गया, और इस स्क्वायर के अंदर क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो एक 5 इसका हो गया। भाई टोटल हो गए 10। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। हाँ हाँ, स्क्वायर और रेक्टेंगल, यहां पे मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, यहां पे मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, यहां पर मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, यहां पे हम कर क्या रहे हैं, यहां पे हम रीजनिंग समझ रहे हैं, लॉजिक समझिए कहना क्या चाह रहा है, बस इस पे बात करते हैं। ठीक है ना, तो इसको स्टैंडर्ड मानिए, 2 है तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चले नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्या होगा, इसमें बताना है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। आपको यह बताना है, आपको यह बताना है। अच्छा, इंग्लिश की तैयारी, ओके, ठीक है, ओके, बात करेंगे। ठीक है ना, इंग्लिश की तैयारी के बारे में बात करते हैं। ओके, इस चीज को आप अवनीश सर से बात कीजिए तो आसानी से आपको बता देंगे इसके बारे में। ठीक है ना, चलिए इसका क्या होगा। ओके, किसी का 16 आ रहा है, किसी का कितना भी आ रहा है, 16 16 16 8, नहीं 8 नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम नंबरिंग करते, काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और जो बड़ी वाली संख्या होती है ना बालक, उसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 16, आंसर आ जाएगा आपका 16। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, आंसर आ जाएगा आपका 16। 12 नहीं आएगा हरिचंद, 12 नहीं आएगा। ठीक है ना, जागृति सोनी, बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं। डबल, व्हाट इज डबल, मॉर्निंग स्टार, ठीक है ना, बोलो क्लियर है कि नहीं। अविनाश सर भी इसी चैनल पर ही रहते हैं। ठीक है ना, ओके, ठीक है, तो क्लियर है ना। चले नेक्स्ट पे चलते हैं, चले नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको इसका बताना है, इसमें बताना है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। ओके, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर गिवन देयर देयर इन द गिवन फिगर। ओके, 8 का डबल, हाँ 8 का डबल, ठीक है ना, हाँ ओके, जो भी जितने भी आए उसको मल्टीप्लाई कर दो, डबल हो जाएगा। मयूर, ओके, थैंक यू मयूर। ठीक है ना, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको होगा क्या, पर डे की क्लास मिल जाएगी, मजा आएगा, पर डे मजा आएगा, बस आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, मजा आ जाएगा। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं इसमें होगा क्या। ठीक है ना, चलिए, ओके, देखो इसको ध्यान से देखो, जब हम इसकी बात करते थे, इसकी बात करते थे, भाई इसमें कितने होंगे, ओके, इसमें कितने होंगे, तो हमने बात किया, देखो 1 और 2, इन दोनों को ऐड कर दो, भाई 3 आ गया। ठीक है ना, अगर मान लो बहुत ज्यादा होता तो इसके लिए करते क्या, n+1 मीन्स n+1/2। तो देखो n मीन्स बड़ी वाली संख्या, 2 × 3 कितना, 6/2 क्या आएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें भी भाई आपका आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। ठीक है ना, 3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो,
जब ये वाली होती है तो इसको कैसे करेंगे, इस चीज के बारे में समझते हैं। देखो जितनी लाइन, एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, जितनी लाइन है उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 3 मल्टीप्लाई 3 बोलो कितना आया बालक, 9 आ गया ना, 9 आ गया ना, 9 आ गया ना। सबका क्लियर है ना, सबका क्लियर है ना, ओके सबका क्लियर है ना, ओके बोले क्लियर है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बोले क्लियर है, ओके ओके बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है ना, क्लियर है ना। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके क्लियर है ना। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बेहतर बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्या होगा इसका बताइए, बोला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, ठीक है ना, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। फटाफट आपको बताना है, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, ओके फटाफट आपको बताना है, 20 सेकंड का है टाइम आपके पास, ठीक है ना। क्लास लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। अभी फिलहाल आप लोगों को कोई टारगेट नहीं दिया जा रहा है कि इतने लाइक दीजिए, बट हाँ जल्दी आपको मिलेगा, ओके। चले इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ओके मयूर जाटो, ठीक है ओके। तो आइए बात करते हैं इसकी, ओके क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला नोवेल्टी, नोवेल्टी और ओल्डनेस, ये क्या बोल दिया गया, दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है ना, नोवेल्टी और ओल्डनेस। तो बोला गया न्यूनेस क्या होता है, नई चीज क्या होती है, नई चीज क्या होती है, नई चीज क्या होती है, नई चीज क्या होगी आपकी, तो आपकी क्या होगी भाई, फटाफट, किसी का तीसरा आ रहा है, किसी का चौथा आ रहा है, किसी का दूसरा आ रहा है, नहीं ये आपका एंटीक होगा, एंटीक होगा, एंटीक्विटी होगी, एंटीक्विटी होगी। अच्छा वो 9 तो अलग, ठीक है 9 तो उसका था, एंटीक्विटी होगी, ठीक है ना, ना डिस्कवरी नहीं होगी, डिस्कवरी नहीं होगी, डिस्कवर, अच्छा नॉवेल्टी है, हाँ नॉवेल्टी है ना, एक सेकंड नॉवेल्टी है, ठीक है ना, नॉवेल्टी है, ओल्डनेस, हाँ वही तो चीज हो गई, वही तो चीज हो गई, ठीक है ना। एंटीक, एंटीक, हाँ एंटीक होगा, एंटीक होगा, सेकंड ही होगा, सेकंड ही होगा, सेकंड होगा, सेकंड होगा, ठीक है ना, हाँ सेकंड होगा, ओके। अच्छा गलत है, ठीक है ना, हाँ ये एंटीक से रिलेटेड है, एंटीक से रिलेटेड है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका बताना है आपको, ये लीजिए इसका, इसका बताना है, हाँ ओके रितेश राज, थैंक यू, थैंक यू रितेश राज। क्यों नहीं आ रहे हो, क्या कारण है आप, हाँ हाँ एंटीक मीन्स ओल्ड होता है, एंटीक बोलते ना, ये चीज बहुत एंटीक है ना। क्या होता है कि कभी फिल्मों में देखा होगा ना, जिसमें कॉमेडी, कॉमेडी वाली होती है तो बोलते हैं ये एंटीक पीस हमने यहाँ से लेके आए हैं, और फिर उसको क्या होता है, कोई ऐसा जो कॉमेडियन होता है तोड़ देता है उसको, ठीक है ना। अच्छा जॉब करते हैं, ठीक है ओके, तो ठीक है ना। चलिए बोला गया जो डिटेक्टिव होता है इन्फॉर्मर होता है, देखो डिटेक्टिव मीन्स जासूस जो होता है वो इन्फॉर्म करेगा, मीन्स सूचनाएं देगा। जो रिपोर्टर होता है, रिपोर्टर क्या काम करेगा, रिपोर्टर किस चीज का काम करता है भाई, ऐसे लिखेगा या न्यूज देगा या सोर्स, या फिर क्या होगा, ये क्या होगा, एडिटोरियल होगा, एडिटोरियल होगा क्या, नहीं भाई, नहीं भाई, बहुत गलत है, बहुत गलत है, ध्यान से देखो, कभी भी अगर न्यूज देखा हो तो बोला जाता है सूत्रों से पता चला है, किसको पता चला है, किससे, सूत्रों से पता चला है, भाई सूत्रों से पता चला है, रिपोर्टर एक सोर्स होता है, सोर्स होता है, ध्यान से देखो, तीसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, हमेशा आप पढ़ते नहीं है, हमेशा पढ़ते हैं, ओके थैंक यू मैकेनिकल इंजीनियर, थैंक यू, इसमें आप पढ़ते नहीं है, बोलते क्या है कि सूत्रों से पता चला है कि आज यहाँ पे ये हुआ है, तो सोर्स होगा, रिपोर्टर का क्या होगा, सोर्स होगा, ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट का क्या होगा इसका बताना है, इसका बताना है, इसका बताना है क्या होगा, देखो जो आपका जो जासूस होता है इन्फॉर्मर का काम करता है, ठीक है ना, इन्फॉर्मर का काम करता है, तो आपका जो रिपोर्टर होता है वो सोर्स का काम करता है, सोर्स का काम करता है, ठीक है ना, सोर्स का काम करता है,
देखो गुड स्कोर जो होता है, अगर हम बात करें गुड स्कोर की, तो अगर आपके 50 में आपके 45 प्लस हैं, देन आप क्या है, आपका स्कोर बहुत बेहतर है, आपका स्कोर बहुत बेहतर है, ठीक है ना। कितना, 45 प्लस होना चाहिए, और मैं गारंटी से देता हूं कि आप करेंगे, आप करेंगे, ठीक है ना। इसमें बोला गया है जो G9 होता है वो ऑथेंटिक होता है। G9 मीन्स क्या बोलते हैं, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हो रियल, ठीक है ना, ऑथेंटिक रियल। तो कहने का मतलब जो मिराज होता है, मिराज जो हिंदी में मृग मरीचिका बोलते हैं, जो रेत होता है ना, हाँ जो रेत होता है ना, रेत में क्या होता है, जो एक हिरन होता है, दूर से लगता है वहां पे पानी है, बट पानी नहीं होता है, जब पास में जाता है तो पता चलता है। बहुत अच्छी बात, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है ये, ठीक है ना। तो मिराज क्या होगा, इल्यूशन मीन्स भ्रम है, वो भ्रम है, भ्रम है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, भ्रम होगा। इल्यूशन क्या है, भ्रम होगा, ध्यान से इस चीज को पढ़ना, ठीक है ना। भ्रम होगा, नहीं रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तब आ सकता है, बट यहाँ पे जिस तरीके से G9 को ऑथेंटिक से बात की गई है, उसी तरीके से मिराज क्या होता है, इल्यूशन होता है। चले नेक्स्ट पे चलते हैं, आइए देखते हैं इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है ना। हाँ जी, इल्यूशन ही होगा, इसका क्या होगा आपका, ठीक है ना। चलिए ओके, हाँ गर्मियों के दिनों में रोड पर भी होता है, बहुत अच्छे, नीरज बिष्ट, वेरी वेरी गुड इवनिंग, आफ्ताब आलम। ओके, इसका क्या होगा, डार्क होगा। देखो ध्यान से देखो, जो थंडर है ना, थंडर है ना, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रेन से हो गया, रेन से हो गया। थंडर मीन्स क्या होता है, आंधी तूफान पानी वाला जो होता है। तो नाइट मीन्स क्या होगा, नाइट मीन्स भैया नाइट में डार्क होता है, डार्क होता है, डार्क होगा, सबका डार्क होगा, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, सही है। चले नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, आइए बात करते हैं इसकी, इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, बॉटनी का प्लांट्स है, तो एंटेमोलॉजी का क्या होगा, फटाफट बताइए। हाँ जी, डार्क ही होगा, डार्क ही होगा। ओके, नहीं नहीं नहीं, ठंडर के बाद नहीं रेन होती है, ठंडर के बाद नहीं रेन होगी, ठंडर के साथ में होती है, ठीक है ना। चक्रवात आंधी तूफान सब साथ में चलेंगे। ओके ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग, हाँ बहुत सही, नीरज बिष्ट बहुत सही। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान से। जो बॉटनी होती है ना, बॉटनी में क्या होता है, किसकी पढ़ाई करते हैं, प्लांट्स की पढ़ाई करते हैं, हर्ब्स की पढ़ाई करते हैं। बॉटनी में किसकी पढ़ाई करेंगे, प्लांट्स की पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छी बात है। देन इंटेमोलॉजी में क्या होगा भाई, इंटेमोलॉजी, इंटेमो मीन्स होता है, अगर आपने इंग्लिश पढ़ा होगा तो इंग्लिश में क्या होगा आपको, इंटेमो एक रूट वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट होता है, और इंसेक्ट होता तो इसके लॉजी मीन्स अध्ययन होता है, तो इंसेक्ट का क्या होगा, इंसेक्ट की पढ़ाई की जाएगी इंटेमोलॉजी में। ओके, हाँ ठीक है ना, बहुत सही बहुत सही। ये आपको क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा इंग्लिश के लिए, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्या होगा, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, कि जो पार्लियामेंट होती है उसको जो है ग्रेट ब्रिटेन में पार्लियामेंट बोलते हैं, तो कांग्रेस कहां बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी क्या है, आपका भी काम है कि मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। देखो जो ग्रेट ब्रिटेन होती है वहां की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है ना। जो ग्रेट ब्रिटेन होती है वहां की संसद को पार्लियामेंट, और जो जापान होती है वहां की संसद को डायट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायट बोलते हैं। जो इंडिया होती है उसको संसद बोलते हैं, संसद बोलते हैं, ठीक है ना। और जो यूएसए होता है, यूएसए में क्या होता है, यूएसए को कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। देन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इंडिया में संसद बोलते हैं, ठीक है ना। नीदरलैंड, नीदरलैंड में शायद
रिक्स डॉग है ऐसे कुछ करके है, रिक्स डॉग के आसपास, हाँ रिक्स डॉग शायद बोला जाता है उसको, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, नीदरलैंड में रिक्स डॉग शायद बोला जाता है। चलिए आइए अगला देखते हैं, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा फटाफट बताइए। ओके फटाफट इसका बताइए क्या होगा भाई। डाइट बोला जाता है आपका, डाइट नहीं डाइट, डाइट जो बोला जाता है आपका जापान में बोला जाता है, ठीक है ना। ओके ओके ठीक है ना, अवनीश सर से बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए ओके ठीक है ठीक है, ओके पंकज जोशी, ओके नाम ले लेंगे, ठीक है ना। अभी करना क्या है, बोला गया कि फ्लो, फ्लो क्या रिवर में क्या होता है, रिवर फ्लो करती है, तो स्टैंजेंट क्या होता है, स्टैंजेंट क्या होगा भाई, स्टैंजेंट क्या होगा, रेन होगा नहीं, स्ट्रीम होगा नहीं, होगा कैनाल नहीं, पूल होगा आपका, पूल होगा इसका, पूल होगा, बहुत नहीं पूल होगा इसका, ठीक है ना, इसका पूल होगा, बहुत अच्छी बात है, पूल होगा इसका, ठीक है ना, इसका पूल होगा। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जब जो क्वेश्चन एकदम क्या होंगे, क्वेश्चन सिंपल से होंगे, उसको क्या करेंगे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका बताइए, हाँ पूल होगा, कैनाल नहीं होगा, पूल होगा आपका। चले इसका बताइए, इसका क्या होगा भाई। ओके सबसे पहला आंसर आया प्रिंस राजा राजपूत का, फिर आपका आया सुमित शर्मा का, चलिए बहुत अच्छी बात है। बोर्ड नहीं है, बोर्ड नहीं है, बर्ड है, ठीक है ना। ओके चलिए ओके ओके चलिए चलिए आइए बात करते हैं। तो जो ये साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी क्या होती है, किससे रिलेट करती है, माइंड से रिलेट करती है, माइंड से रिलेट करी तो ऑर्निथोलॉजी किससे करेगी भाई, ऑर्निथोलॉजी आपका बर्ड्स से करेगी, बर्ड्स, ये होता है बर्ड्स, बर्ड, ठीक है ना, बर्ड से करेगी, ठीक है ना, बर्ड से करेगी। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो लेके आते हैं, इसका बताइए क्या होगा, इसका क्या होगा। बोला गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, जैसे टेल है तो लेट बोल दिया गया, तो कैफे किसका बनेगा, ये कौन सा सब्जेक्ट है, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी जो चिड़ियों का अध्ययन किया जाता है वो होता है। ओके चलिए ठीक है, तो करना क्या है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और साथ साथ बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी, और भी बेस्ट बेहतर क्लास और बेस्ट क्लास लेके आएंगे, ठीक है ना। तो लाइव हमेशा आइए, मजेदार से पढ़ाई होगी, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ाई होगी। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया आइए देखते हैं इसको। बोला गया जो टेल है, टेल को लेट कर दिया गया, भाई देखो यहाँ पे ये जो पहला है ना, ये पहला है, क्या कर दिया गया, यहाँ पे सेकंड लास्ट बना दिया गया, तो जो यहाँ पे सेकंड लास्ट होगा वो पहला होगा भाई, एफ से स्टार्ट कौन है, ना तो तीसरा है ना तो दूसरा है। उसके बाद देखा गया यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो ये लास्ट वाला था ना, ये लास्ट ही है, तो ये क्या है, ये लास्ट ही होगा, एफ से स्टार्ट, एफ से स्टार्ट और ई से एंड, ऑप्शन नंबर पहला। चौथा क्यों होगा भाई, चौथा क्यों होगा, नहीं चौथा नहीं होगा, ठीक है ना। यहां क्या होगा, बोलो किसका सही था ये, बोलो किसका सही था ये, बोलो किसका सही था, अच्छा फेश, ओके ठीक है ना, ओके चलिए शुभम के लिए एक और लास्ट का क्वेश्चन दे देते, एक क्वेश्चन और दे देते शुभम के लिए। चलिए आइए इसका बताइए, इसका क्या होगा, ठीक है ना, आपकी इच्छाओं को पूरी किया जा रहा है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके लिए, ठीक है ना शुभम। ओके इसका बता दीजिए, इसका क्या आ गया, क्या होगा इसका। अच्छा समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, वो तो बहुत इजी था भाई, बहुत इजी था ना, जो टेल है उसका क्या लिख दिया गया, लेट लिख दिया गया, तो फेस का वो लिख दिया गया। चलिए आइए देखते हैं, ओके चलो आइए देखते हैं यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया एक का भाई देखो डी है, डी का सॉरी ए का जेड है, डी का डब्ल्यू है, एच का एस है और एम का एन है। भाई देखो ए का उल्टा जेड और डी का उल्टा माउंटेन ड्यू से मैंने बताया था ना, डर के आगे क्या होती है भाई, जीत होती है। उसके बाद एच का मैंने बोला था ना, सदी के महान सिंगर कौन थे भाई, कौन थे सदी के महान सिंगर,
कौन है? हनी सिंह है हमारे, ठीक है ना, हनी सिंह है। तो हनी सिंह की बात करते हैं, हनी सिंह की बात करते हैं तो एच का उल्टा एस और एस का उल्टा एच होता है। और एम से देखेंगे तो जो मन है ना, मन है या मैन है, तो एम का उल्टा एन और एन का उल्टा। तो इसी तरीके से एक्स, सी का एक्स होगा क्रैक्स, एफ का फालतू पढ़ेंगे तो यू होगा, जे का जैक से होगा, और ओ का क्या होगा? एल होगा। तो एक्स यू क्यू एल भाई कहां दिया गया है? भाई कहां दिया गया है? देखो ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मिस होगा, ऑप्शन मिस हो रहा है। ऑप्शन इसलिए मिस हो रहा है क्योंकि यहां पे देखो, ए का उल्टा जेड, डी का उल्टा डब्ल्यू, एच का उल्टा एस, एम का उल्टा एन। तो सी क्या होता है? क्रक्स होता है। सी का उल्टा एक्स होगा, एफ का उल्टा यू होगा, देन जे का उल्टा क्यू होगा, ओ का उल्टा एल होगा। यहां पे कोई दिया जा रहा है? कोई दिया जा रहा है? हाँ, कोई दिया जा रहा है क्या? ओके, हाँ, हनी सिंह होते हैं। ओके, हनी सिंह होते हैं। ओके, हाँ, कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है ना, कल क्लास नहीं होगी। तो ध्यान से देखो, इसमें अपोजिट लेटर वाला हो जाएगा या फिर एक दो क्या होंगे? माइनस वाले होंगे। तो आप चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू आज के लिए, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। ओके।